क्या है सच है सारी का दुकान? तुम मेरा अम्मा और बहन को इन सब में फंसाया है। तुम्हें सच में लगता है राघव कि मैं ये सब करूंगी? तुम्हारी जान बचाई है मैंने, वेद वाले इंसिडेंट में हेल्प की है मैंने तुम्हारी। मैं एक सिंपल सी लड़की हूँ, एक छोटी सी दुकान है मेरी, अपनी मिडिल क्लास फैमिली के साथ रहती हूँ। बहुत अच्छे से जानते हो तुम मुझे राघव। तुम्हें फिर भी लगता है मैं ये सब करूंगी? एग्जैक्टली तुम ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। हमारे बीच में बहुत सारा लड़ाई हुआ है, लेकिन तुम ऐसा हद तक कभी भी नहीं गिर सकता। तुम में वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी है। वो आदमी मेरे को झूठ बोल रहा था। कोई तो है जो तुमको फंसाने की कोशिश में है। मुझ में रिस्पेक्ट और डिग्निटी है, लेकिन तुम में नहीं। तुम्हें तुम्हारे तरीके से ही जवाब देना पड़ता है, वरना तुम सामने वाले को कमजोर समझते हो। तुम्हारा मतलब तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। मेरी जिंदगी नर्क बना दी है तुमने। रोज एक नया तूफान, रोज एक नई बर्बादी। और सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरी बहनों की भी जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने। अमृता की प्रेगनेंसी के बारे में सबको बता दी, मानसी की शादी तुड़वा दी। तुम्हें क्या लगा मेरे परिवार को खत्म कर दोगे और मैं चुपचाप बैठकर तमाशा देखूंगी? जो दर्द और बेइज्जती मेरे परिवार ने सही है, वही दर्द और बेइज्जती अब तुम्हारे परिवार को भी सहनी होगी। शट अप, जस्ट शट अप पल्लवी। क्यों? तुम मेरी फैमिली को बीच में ला सकते हो तो मैं नहीं? तुम्हारी फैमिली स्पेशल है क्या? टिट फॉर टैट में बिलीव करती हूं मैं। मेरी बहन का रिश्ता टूटवाया ना तुमने। आज अगर मेरी बहन का रिश्ता टूटा है तो कल तुम्हारी बहन का रिश्ता भी नहीं जुड़ने दूंगी। और ये मेरा वादा है। पल्लवी, हम दोनों की लड़ाई में उनको मत इन्वॉल्व करते, तो जान से मार डालेगा मैं। अन्ना क्या हुआ? जान से मारे। क्या कर रहे हो ये? कुछ नहीं। फरहाद फोन। अन्ना जरूर आपको कुछ गलतफहमी हुई है। पल्लवी ऐसा नहीं कर सकते अन्ना। वो नॉर्मली ऐसा नहीं करेगा, लेकिन जब बात उसका फैमिली पे आता है वो किसी भी हद तक जा सकता है। आई स्वेयर, अगर ये सब उस पल्लवी ने किया है ना, तो मैं उसे खत्म करेगा और उसका फैमिली का पहचान मिटा देगा। फोन। अम्मा, उस पेज पर कीर्ति के फोटो जो है वो कब की थी? क्यों जानना चाहता है? भूल जाओ उसको। हम पहले से ही बहुत परेशान हैं और बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। अम्मा प्लीज बताओ, फोटोज किस दिन का है? पल्लवी के फोटोशूट वाले दिन का था। उस दिन बहुत सारा लोग था वहां पे, शायद उन्हीं में से किसी ने किया होगा। पर तू इस बात को यहीं खत्म कर। मेरी चुप्पी मेरी कमजोरी नहीं है, और अगर तुमने मेरी आवाज उठाने पे मुझे मजबूर कर दिया तो तुम्हें ऐसा बर्बाद करूंगी कि कभी उठ नहीं पाओगी। तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, जिसकी ऐसी सजा दूंगी तुम्हें कि पल्लवी देशमुख का नाम अगले 7 जन्मों तक नहीं भूलोगे तुम। अन्ना प्लीज मेरी बात सुनिए। वो पल्लवी। उसके असिस्टेंट का नाम क्या है? कृष्ण।
आप यहाँ? दीदी नहीं है। मैं पल्लवी से नहीं, तुमसे बात करने को आया है। मुझसे क्या बात करनी है? दीदी आएगी ना तब आप आ जाइएगा। हाँ कृष्णा, मैं जानता है मैं तुम लोगों को बहुत परेशान किया है, बहुत डराया है, लेकिन प्लीज आज मैं अपना दिल का बात बोलना चाहता हूँ। एक बार सुन लो। बोलो, क्या हुआ? पिछले कुछ दिनों से पल्लवी का कॉन्फिडेंस देख के मैं इंप्रेस हो गया। उसने जब मेरे घर से चाबी लिया, इट वॉज इम्प्रेसिव। आई स्वेयर, उसमें कुछ तो एक बात है। पल्लवी का एनर्जी देख के मैं थोड़ा थोड़ा बदलने लगा है। और सच बोलूं तो ये एक चैलेंज एट ऑल में मेरे को कुछ इंटरेस्ट बचा ही नहीं है। एंड यू नो, मेरे को बहुत गिल्टी फील हो रहा है कि पल्लवी जैसा टैलेंट और इंटेलिजेंट लड़की को ऐसा बेकार सा चीजों में उलझा के रखा है मैं। इसलिए मैं पल्लवी को सॉरी बोल के ये सब चीज ठीक करना चाहता हूँ। आपको उनको सॉरी बोलना है तो डायरेक्ट बोल दीजिए ना। आप मुझसे बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम दोनों बात नहीं करते, सिर्फ लड़ते रहते हैं। इसमें आपका ही गलती है। दीदी पहले ऐसी नहीं थी। आपको मिलने के बाद उनके अंदर की झांसी की रानी बाहर निकल गई है। पर अच्छा ही हुआ, अभी कोई ऐरा गहरा आके उन्हें कुछ बोल नहीं सकता। और अगर बोलेगा भी ना तो जवाब देना सीख गई है वो। करेक्ट। और ऐसा जवाब देता है कि मेरे जैसा आदमी भी पीछलेस हो जाता है। इसलिए मैं चाहता है कि पल्लवी अपना पूरा कंसंट्रेशन अपना काम पे रखे। हाँ, अभी उसका जरूरत भी है। दुकान वापस खड़ी हो रही है। इतने सालों से दीदी मेहनत कर रही है, अब उनकी मेहनत रंग लाएगी। सालों से सब कुछ अकेले ही किया, घर पर भी नहीं बताया कि दुकान लॉस में है। फेक अकाउंट दिखाती रहती है हर महीने, क्योंकि उन लोगों को हर्ट ना हो। बहुत खुददार है, सब कुछ अकेले ने किया है। इफ यू डोंट माइंड, थोड़ा पानी मिल सकता है? हाँ श्योर। फेक अकाउंट्स का बुक यही है। अच्छा कृष्णा, मैं जानता कि तुम्हारा दीदी एक इंडिपेंडेंट लड़की है जो किसका भी हेल्प नहीं लेता, लेकिन उसका लाइफ इजी करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। अगर तुमको पसंद आया तो तुम मेरा काम करो, वरना नो प्रॉब्लम, मैं तुमको फोर्स नहीं करेगा। एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं आप? हाँ बस यही। थैंक यू। हाँ कृष्णा बोल। कहाँ हो दीदी आप? मैं क्लाइंट से मीटिंग के लिए आई हूँ। क्या हुआ? वो राघव आया था, उसने आपको फौरन सेगा रेस्टोरेंट में बुलाया। रेस्टोरेंट में? कह रहा था दुकान को लेकर अर्जेंट बात करनी है आपसे। अच्छा ठीक है, मैं पहुंचती हूँ वहाँ। इसने रेस्टोरेंट में क्यों बुलाया? शायद पब्लिकली तमाशा करके इसको मजा आ रहा है। अभी जाके देखती हूँ। क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ पे? पब्लिकली तमाशा करने में तुम्हें मजा आने लग गया? जल्दी बोलो क्या काम है? बैठो। बैठने बैठने नहीं आई हूँ यहाँ पे, जो कहना है जल्दी कहो। मैंने कहा ना, बैठो। बोलो। कुछ लोगी? नो थैंक्स। बेटा, मैडम के लिए चिल्ड ऑरेंज जूस लेके आना। आजकल उनका दिमाग बहुत गर्म रहता है। कोई जरूरत नहीं है। पहले कुछ खा लो, पी लो, फिर बात करते हैं। तुम क्या बात करो? खाते टाइम बात करने तो तुम्हें आता नहीं है। बात बात पे चीजें गले पे अटका लेते हो। तुम्हें मारने ठोकने का मुझे कोई शौक नहीं है। जल्दी बोलो जो बोलना है। मैं यहाँ तुमको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने को बुलाया।
इन्हें पढ़ लेना और साइन कर देना। ये दुकान के ट्रांसफर पेपर्स हैं। हाँ, वो सारिका दुकान तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर कर रहा है। यस। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं नहीं मानती हूँ ये सब। जरूर कुछ ऊटपटांग लिखवाया होगा तुमने इन पेपर्स में। तुम वैसे ही मुझे बेवकूफ समझते हो। तुम्हें लगा होगा इमोशनल होके मैं तुम्हारे इन पेपर्स पे साइन कर दूंगी, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। इतने दिनों में मैं एटलीस्ट इतना तो समझ गई कि जब बात तुम्हारी हो तो इमोशंस को साइड में रख देना चाहिए। मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं करने वाली। एक मिनट, एक बार ये डॉक्यूमेंट ठीक से पढ़ लेना। अगर तुमको लगता है कि मेरा प्लान है तो साइन मत करना। मैं वहां बार पे रहेगा, तुम आराम से पेपर्स देख लो। आई विल बी वेटिंग फॉर यू। तूने कहा था तू हमारा सहारा बनना चाहती है, हमारा हर सपना पूरा करना चाहती है। बेटा बेटी तो माँ बाप के श्रवण बन जाते हैं, लेकिन यहाँ तो हमारी बहू हमारा श्रवण बन के रह रही है। पल्लवी बेटा, तू वो माला है जिसने अपने प्यार और संस्कार से इस घर को, इस परिवार को बांध के रखा है। और ये मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है। ये सब क्यों कर रहे हो तुम? I mean, इन पेपर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। मगर तुम ये दुकान मेरे नाम पर क्यों ट्रांसफर करोगे? बैठो। सारिका दुकान। ये दुनिया मेरे बारे में बहुत गलत सोचता है, बट डीप इनसाइड मैं एक सही आदमी है। हमें मानता है जीतने के लिए मैं गलत हरकत करता है, बट यू नो व्हाट, एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट में जस्टिस होना चाहिए। मैं डे वन से तुम्हारे दुकान पे ध्यान रखा है, और मैं जानता है वो फोटोग्राम ऐप पे तुमको 15,000 का ऑर्डर भी आया, और तुम्हारा दुकान का चाबी के लिए तुम वो स्टूपिड सा बाय वन गेट फ्री ऑफर नहीं रखता था ना, तो तुम्हारा दुकान पहली बार प्रॉफिट में रहता था। क्या बोलता है? सो टेक्निकली तुम ये चैलेंज जीत गया है, और जैसे मैंने कहा था, अगर तुम ये चैलेंज जीत गया तो मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा। मैं तुमको इस शहर से निकालने का जिद छोड़ देगा। तुम यहाँ रह सकता है, बस मेरे नजरों के सामने मत आना। मंजूर? एक्चुअली चैलेंज एंड ऑल मेरे लिए एक एंटरटेनमेंट है। तुम्हारा लिमिट्स टेस्ट करने को मैंने तुमको टॉर्चर किया। देखना चाहता था कि तुम मेरा लड़ाई का लायक है भी या नहीं। दैट्स व्हाई। बड़ा पता चल गया
मेरे हर एक अटैक पे तुमने कड़क जवाब दिया है। दैट्स नाइस। So Pallavi Deshmukh, congratulations. You have won the challenge. मुझे इस चैलेंज में तुम में और तुम्हारा सारिका दुकान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये दुकान मेरे लिए यूजलेस है, बट तुम्हारे लिए सब कुछ। तो ये दुकान तुम्हारा। पेन प्लीज। ठीक है, आई एक्सेप्ट योर ऑफर, लेकिन मुझे डील चाहिए, एहसान नहीं। मैं एक शर्त पर ही ये पेपर साइन करूंगी। कैसा शर्त? मैं तुम्हारी शॉप की मार्केट प्राइस 12 इंस्टॉलमेंट्स में दूंगी। हर महीने EMI पे करूंगी और तुम मना नहीं कर सकते। ओके, हार मान लिया है तो तुम्हारा सेल्फ रेस्पेक्ट को भी वैल्यू देता है मैं। इंस्टॉलमेंट्स के टर्म्स एंड कंडीशंस मैं इस पेपर पर ऐड करवा दूंगी। लॉयर से कह के नए पेपर्स भी तुम्हें भिजवा दूंगी। तुम उस पर साइन कर देना, फिर मैं इस पे साइन कर दूंगी। एक स्मॉल रिक्वेस्ट है, हमारे बीच में कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए तुम पहले पेज पे साइन कर देना, बाकी के बाद में कर देना। ओके? ये कॉपी तुम्हारा और ये कॉपी मेरा, इस पे भी कर देना। वाह, तुम इस चैलेंज से बहुत कॉन्फिडेंट हो गया सारिका दुकान। और इस चैलेंज ने तुम्हारा घमंड भी कम कर दिया। बस से हमारी दुश्मनी खत्म। आज के बाद एक दूसरों का चेहरा नहीं देखेंगे। इस लड़ाई में बहुत मजा आया ना? गुड बाय राघवराव। इतना जल्दी तुमको नहीं छोड़ेगा पल्लवी देशमुख। अभी और एक गेम बाकी है, उसके बाद ही तुम्हारा परमानेंट गुड बाय है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।